चाप के आधार पर वृत्त के भाग आधे से कम वाले भाग को लघु चाप कहते हैं तथा आधे से अधिक वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। किंतु यदि वृत्त को दो समान भागों में काटा जाए तो दोनों भाग अर्धवृत्त कहलाते हैं। दो समान भागों में वृत्त कैसे विभाजित होगा? व्यास के एक सिरे का भाग एक अर्धवृत्त और व्यास के दूसरी तरफ का भाग दूसरा अर्धवृत्त कहलाता है। यदि हमारी चूड़ी टूटती है तो जो छोटा भाग होता है वो लघु चाप और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ चाप कहलाता है। इसी प्रकार जीवा के द्वारा भी वृत्त को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि लघु चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जो दीर्घ चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र है वो दीर्घ वृत्तखंड, लघु चाप और जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसी प्रकार त्रिज्याओं द्वारा भी वृत्त को बांटा जाता है। त्रिज्याओं और लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं तथा त्रिज्याओं एवं दीर्घ चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। पुनः सुनेंगे। त्रिज्याओं एवं लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्रफल को लघु त्रिज्यखंड कहते हैं तथा त्रिज्याओं एवं दीर्घ चाप द्वारा घिरे क्षेत्रफल को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। आगे आइए हम नीचे दिए गए वृत्त एवं रेखा PQ की तीन संभावनाओं पर विचार करते हैं। पहली आकृति में देखते हैं कि रेखा PQ एवं वृत्त के बीच कोई संपर्क नहीं है। पहली आकृति में रेखा PQ एवं वृत्त के बीच कोई संपर्क नहीं है। दूसरी आकृति में देखते हैं कि रेखा PQ वृत्त को दो भागों में काटती है। ध्यान रखिएगा, आगे निष्कर्ष में काम आएगा कि रेखा PQ यदि वृत्त को दो भागों में काटे तो छेदक रेखा कहलाती है। इसी प्रकार रेखा PQ यदि वृत्त को एक भाग पर स्पर्श करे तो रेखा PQ स्पर्श रेखा तथा बिंदु A स्पर्श बिंदु कहलाता है। रेखा PQ यदि वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे तो रेखा PQ स्पर्श रेखा तथा बिंदु A जिस पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है इसलिए यह बिंदु A स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे हम एक वृत्त पर एक बिंदु P लेते हैं। इस बिंदु P पर अनेक रेखाएं खींचते हैं। हम पाते हैं कि केवल एक रेखा A'B' केवल एक रेखा A'B' ही है जो बिंदु P को स्पर्श करती है। इसके अलावा सभी रेखाएं वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं, दो बिंदुओं पर काटती हैं। चूँकि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती हैं अतः शेष सभी रेखाएं छेदक रेखाएं हैं, जबकि रेखा A'B' वृत्त की स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु P है। हाँ, इनसे निष्कर्ष यह निकलता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के एक बिंदु पर, जैसे बिंदु P लिया था हमने पिछले चित्र में, उस पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है जो स्पर्श रेखा A'B' थी। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। चूँकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं
सभी बिंदुओं की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अतः एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरा निष्कर्ष है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, वह स्पर्श रेखा तभी कहलाती है जब वह केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे, एक बिंदु पर काटे, और वह स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। यदि रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। एक वृत्त की अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक बिंदु पर जब एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उसके सम्मुख बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसे अनंत जोड़े बन सकते हैं, अर्थात एक वृत्त की अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अंतिम देखते हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। पिछले चित्र में हमने देखा कि A' B' स्पर्श रेखा थी और बिंदु P स्पर्श बिंदु था। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यह वृत्त के विषय में सामान्य जानकारी आपने प्राप्त की। धन्यवाद।